बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। वेलकम टू लाहौर फूड पॉइंट। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के कोकोनट बिस्किट। कोकोनट बिस्किट बनाने के लिए हम एक बाउल आगे ले आए हैं। तो सबसे पहले हम बाउल के अंदर डालेंगे हाफ कप घी है, ठीक है। हाफ कप घी जो है हम एक बाउल में डालेंगे और हाफ कप मैंने पीसी हुई चीनी ली है, ये ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छा, तो इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। अच्छा, तो अब मिक्सिंग करने के बाद हमने एक स्ट्रेनर ले लिया है। स्ट्रेनर के अंदर मैंने 1 कप मैदा जो है वो 1 कप लेंगे, वो ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। ये आपने स्टेप ज़रूर करना है, आपने इसको स्ट्रेन करके यूज़ करना है। स्ट्रेन कर लिया है। अब हम इसमें कोकोनट ऐड करेंगे। कोकोनट मैंने हाफ कप लिया है। कोकोनट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो मिक्सिंग हमारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। अब मैंने इधर एक साइड पे दूध दी है, ठीक है। मिल्क आप ले और उसको मिल्क मैं तकरीबन इसमें 2 टेबल स्पून मिल्क ऐड करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। और इसको अच्छी तरह से गूंद दूँगी इसको सेट, ताकि हमारा जो बैटर हो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। अच्छा, तो डो हमारी जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको सेट कर लिया है। और इधर हमने एक मोल्ड लिया है। मोल्ड को हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है आप इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर सकते हैं और उसके बाद आप इजीली इसमें अपने बिस्किट रख के बेक कर सकते हैं। तो हम अब थोड़ा थोड़ा जो है ना, एक चम्मच के सिरप के जैसे बने थोड़ा थोड़ा लेंगे और इसको बिस्किट्स को शेप दे देंगे। इसको राउंड करने के बाद इसको इस तरह से सेट कर लेंगे, ठीक है। अब इधर मैंने थोड़ा सा ड्राई कोकोनट जो है मैंने इसकी कोटिंग के लिए रखा है और इसको इस तरह से इसकी कोटिंग कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हम बना के सबको सेट करके रखते जाएंगे जी। तो हमने अपने सब बिस्किट्स को शेप दे दी है। बहुत ही अच्छी तरह से शेप बन चुकी है इनकी। बहुत ईजीली तरीके से ये बन के रेडी होते हैं। और एक साइड पे जो है ना, मैंने एक पतीली ली है। आप घर में कोई भी अवेल है तो आप, अगर ओवन नहीं है आपके पास तो आप पतीली में भी इसको बेक कर सकते हैं। कोई भी पतीली नहीं, पतीली ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास एक्स्ट्रा तो एक्स्ट्रा यूज़ कर लें। तो इसको रीहीट कर लें। मैंने तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको और रीहीट करने के लिए रखा हुआ है मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। अब हम इसको ऊपर से कवर कर देंगे मीडियम टू लो फ्लेम के लिए। तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हम इसको, यानी कि इस दरमियान हम इसको चेक करेंगे। जैसे ही हमारे बिस्किट बेक हो जाएंगे तो हम आपको चेक करेंगे। अच्छा, तो 30 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब हम इसका एक कवर एक साइड पे करेंगे और ये देखिए माशाल्लाह हमारे बिस्किट जो है कितनी अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। अब हम इसको निकालेंगे, निकाल के इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, फ़ौरन इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ठंडे होंगे तो ये क्रिस्पी होंगे। अब इसकी कंडीशन थोड़ी सॉफ्ट हो गई, लेकिन ये कुक हो चुके हुए हैं, पक चुके हुए हैं। अब हम इसको निकालेंगे और इसको डिश आउट करके दिखाएंगे जी। हमने अपने बिस्किट जो हैं वो डिश आउट कर दिए हैं। अच्छा, तीले से जब निकालें तो इसको 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने दें, ताकि ये आपको लगेंगे कि सॉफ्ट हैं, लेकिन वो खस्ता होने के लिए इसको 2 से 3 मिनट चाहिए होते हैं। अब मैं आपको इसकी दिखाती हूँ कि नीचे से हमारा कितना खूबसूरत शेड है। ये देखिए, इस तरह से इसका ये शेड है और इस तरह ये बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बन के रेडी हुए। आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने क्रिस्पी और खस्ता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
पहले लाइक उनको दबाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस तरह से बिस्किट बनाने का तरीका कैसा लगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।